गुड इवनिंग टू एवरीबॉडी। प्रीवियस वीडियो में मैंने जो वीडियो अपलोड किया था एनसीईआरटी को हाईलाइट करके सारे पॉइंट्स को मैंने कवर किया था। हमारा जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने इन्फ्लोरेसेंस तक के टॉपिक को कवर किया हुआ है। आज के इस वीडियो में मैं फ्लावर और कोशिश करूंगा कि जो फैमिली है उसको भी कवर कर दूं, लेकिन हम आज फ्लावर को और फ्लावर से रिलेटेड जो भी बात है उन सारी चीज़ों को कवर कर लेंगे इस वीडियो में। मोस्ट प्रोबेबली एक और वीडियो एक बनेगा मॉर्फोलॉजी का, तो 3 पार्ट में हमारा वीडियो कंप्लीट हो जाएगा मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट का। अगर आप प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन लिंक में जा करके आपको एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक कीजिए तो आप कनेक्ट करके सारे वीडियो को देख सकते हैं और किसी तरह का कोई समस्या होने पे आप हमें इमीडिएट कांटेक्ट करें। चलिए आज हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, मॉर्फोलॉजी पे। एक अगला टॉपिक आ रहा है हमारा मॉर्फोलॉजी में फ्लावर। जैसा कि आप सभी को पता है फ्लावर क्या है, सूट का मॉडिफिकेशन है, मॉडिफाइड सूट है। मॉडिफिकेशन है किसका? मॉडिफिकेशन है सूट का। ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। फ्लावर के बेटा 4 पार्ट होते हैं यहाँ पे, देखिएगा। कैलिक्स, ठीक है, कोरोला, एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम। ऊपर का जो 2 पार्ट मैंने बनाया है कैलिक्स, कोरोला, ये दोनों नॉन एसेंशियल पार्ट है, इनका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। और नीचे का जो 2 पार्ट मैंने बनाया है एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये दोनों एसेंशियल पार्ट कहे जाते हैं, इनका रिप्रोडक्शन में रोल होता है। इनको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, गाइनोसियम को, और एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट को होना जरूरी है। और अगर किसी फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम दोनों प्रेजेंट रहेगा तो उसे हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। और अगर चारों का चारों पार्ट प्रेजेंट है तो इसे हम कंप्लीट फ्लावर बोलते हैं। तो जितने भी कंप्लीट फ्लावर है वो सारे के सारे परफेक्ट फ्लावर होंगे, लेकिन जितने परफेक्ट फ्लावर है वो सारा का सारा कंप्लीट फ्लावर नहीं हो सकता, क्योंकि परफेक्ट फ्लावर में एंड्रोसियम और गाइनोसियम का प्रेजेंस सर्टेन है, लेकिन कैलिक्स और कोरोला ये 2 चीजों का प्रेजेंस है या नहीं है ये बात हमें क्लियर नहीं है। पर कंप्लीट फ्लावर है तो चारों चीज प्रेजेंट है, इसका मतलब जो कंप्लीट फ्लावर है वो परफेक्ट भी है, यानी बाइसेक्सुअल फ्लावर को हम परफेक्ट फ्लावर बोलते हैं। आइए, कैलिक्स जो होता है बेटा वो एक ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन देना, ये प्रोटेक्टिव होता है। प्रोटेक्शन कब देता है? जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है। जब फ्लावर बर्ड स्टेज में होता है तो उस समय अनवांटेड पोलन ग्रेन्स आकर के अगर गिरेगा फ्लावर पे तो फ्लावर में पॉलिनेशन हो सकता है, लेकिन उस पॉलिनेशन से रोकने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर है जिसे हम कैलिक्स बोल रहे हैं। तो ये प्रोटेक्टिव नेचर का है। अगला पॉइंट ये होता है कि जो कैलिक्स का यूनिट होता है, इसके यूनिट को, मतलब एक कैलिक्स रहेगा तो उसे हम बोलते हैं सेपल। ठीक है, और अगर सेपल सारा का सारा सेपल फ्यूज्ड है तो उसे बोला जाता है गैमोसेपेलस। गैमोसेपेलस, गैमोसेपेलस का मतलब क्या होता है? फ्यूज्ड सेपल। फ्यूज्ड सेपल यानी जो कैलिक्स है वो ग्रीन कलर का होता है, और अगर कैलिक्स में एक ही यूनिट है, सिंगल कैलिक्स है, तो उसे हम सेपल कहेंगे, यानी यूनिट को सेपल कहते हैं। कई सारा सेपल है पर सारा का सारा सेपल फ्यूज्ड है तो उसे गैमोसेपलस बोलते हैं। और अगर फ्री सेपल है तो इसे पॉलीसेपलस नाम दिया जाता है, पॉलीसेपलस नाम दिया जाता है। इसमें क्या बोला मैंने? सेपल फ्री रहेगा, फ्री सेपल, ये ध्यान रखना। ठीक है, कोरोला के बारे में बात करेंगे तो कोरोला जो होता है वो कलर्ड होता है, ब्राइट कलर का होता है, ब्राइट कलर्ड। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। और इसका काम क्या होता है? ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है पॉलिनेशन करने के लिए, है ना। तो इनका काम क्या होता है? अट्रैक्शन, अट्रैक्शन होता है। ठीक है जी, ये बात आपको ध्यान रखना है। अगली बात याद रखना है कि कोरोला जो होता है ये ब्राइटली कलर का होता है और इंसेक्ट का अट्रैक्शन करता है। गैमोसेपेलस के जगह पे यहां पे बोलेंगे गैमोपेटेलस। अब ऐसे ही हो गया, यहां पे यूनिट को आप क्या बोलते हो? पेटल। जैसे आपने बोला कि यहां पे एक रहेगा तो इसको सेपल बोलेंगे यूनिट को, तो यहां पे यूनिट को पेटल बोला जाएगा। और
गैमोपेटलस का मतलब हो गया आपका फ्यूज्ड पेटल, है ना। यहां पे पेटल क्या रहेगा, फ्यूज्ड रहेगा, फ्यूज्ड पेटल। और अगर पेटल अगर अलग अलग है यानी फ्री पेटल है तो उसको बोलेंगे पॉलीपेटलस। इसमें क्या रहेगा, पेटल फ्री रहेगा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है जी। अच्छा, आप आइए एंड्रोसियम के बारे में। एंड्रोसियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। इसके यूनिट को हम बोलते हैं स्टेमेन, ठीक है जी। स्टेमेन को आप देखोगे तो स्टेमेन में ऊपर में एक स्ट्रक्चर होता है इस तरह का बाइलोब्ड, इसे कहा जाता है एंथर, ठीक है। और नीचे से यहां पे एक कनेक्टिव होता है, वहां से कनेक्ट रहता है एक ऐसे फिलामेंट, ठीक है। इसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट बोलते हैं। तो एंथर में दो पार्ट है, एक फिलामेंट है और दूसरा स्टेमेन में दो पार्ट है, एक एंथर है और दूसरा फिलामेंट है। और ये पूरे स्ट्रक्चर को ही हम लोग बोलते हैं स्टेमेन। मतलब स्टेमेन का दो पार्ट होता है, एक एंथर और एक फिलामेंट। और एंथर में कितने लोब दिखाई दे रहे हैं, दो लोब। और हर लोब के अंदर में ऐसे माइक्रोस्पोरेंजियम होता है। कितने माइक्रोस्पोरेंजियम है, दो माइक्रोस्पोरेंजियम। तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं एंथर कैसा होता है, डाइथिकस एंड बाई स्पोरेंजिएट। या हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बाइलोब्ड होता है और दो चैम्बर होता है, दो थीका होता है, तो बोलेंगे बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है। और भी कुछ बातें पढ़नी है एंथर के बारे में, पर जितना मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं उनको ध्यान रखिए, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना सफिशियंट है। एंथर डाइथिकस हो गया, बाइलोब्ड हो गया। आगे और भी कुछ इसके बारे में है, क्लास 12 में हम लोग बात करेंगे। ये आपका फिलामेंट हो गया और ये आपका बाइलोब्ड एंथर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। एंड्रोसियम के बारे में आप समझ गए। उसके बाद फिर एंड्रोसियम में एक समय ऐसा होता है कि कई सारे स्टेमेन होते हैं, तो और सारा का सारा स्टेमेन फ्री रहेगा। तो मेनी स्टेमेन बहुत सारा है बट फ्री है, तो इसको हम बोलते हैं पॉलीएंड्रस कंडीशन। पॉलीएंड्रस कंडीशन किसको बोले, बहुत सारा स्टेमेन है, स्टेमेन का नंबर मोर देन 1 है, पर सारा का सारा स्टेमेन एक दूसरे से अलग है, तो इसे हम पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। एक होता है अडेल्फस। अडेल्फस कंडीशन में क्या होता है, कई सारा स्टेमेन आकर के क्लस्टर बना देगा और क्लस्टर बना करके गुच्छा में आ जाएगा। तो उसमें अगर सारा का सारा स्टेमेन एक ही साथ क्लस्टर में आकर के गुच्छा बना ले तो उसको हम मोनो अडेल्फस बोलते हैं। और अगर जो स्टेमेन है वो दो गुच्छे में आ जाए, है ना, यानी दो क्लस्टर बना ले, यानी गुच्छा में 10 स्टेमेन एक साथ क्लस्टर कर गया और 10 स्टेमेन और भी एक साथ क्लस्टर कर गया, तो ऐसे बहुत सारा स्टेमेन है और दो क्लस्टर बन गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं डाइएडेल्फस। इसी तरीके से दो से ज्यादा हुआ तो पॉलीएडेल्फस। तो जो क्लस्टर वाला होगा उसको अडेल्फस कंडीशन बोलेंगे और वह जो फ्री वाला होगा उसको पॉलीएंड्रस कंडीशन बोलेंगे। तो अडेल्फस में अगर एक ही गुच्छा बना है तो उसको बोलते हैं मोनोअडेल्फस। अगर दो बना है तो इस प्रकार से इसमें अडेल्फस कंडीशन में पहला लिख लो, सेकंड लिखो डाइएडेल्फस, और एक होता है पॉलीएडेल्फस। ठीक है, तो इनका कुछ एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया गया बेटा, उसको ध्यान रखना है। तो आप बताइए मोनो अडेल्फस का एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी के बुक में क्या दिया गया है, इसको ध्यान रखना है। तो मोनो अडेल्फस का एग्जाम्पल है आपका चाइना रोज। आपकी एनसीईआरटी में बुक में एग्जाम्पल है बेटा, एक मिनट रुक जाइए, इसको चाइना रोज। ठीक है, पॉली अडेल्फस का है सिट्रस, यहां लिख लो सिट्रस फ्रूट। सिट्रस मतलब जितने भी खट्टे फल वाले होते हैं वो सारे के सारे सिट्रस। और पी प्लांट आपका दिया गया है, पी मतलब मटर। तो याद रखना है मोनो अडेल्फस में चाइना रोज, डाई अडेल्फस में पी हो गया और पॉली अडेल्फस में सिट्रस हो गया। ठीक है, तो यहां तक की सारी बातें क्लियर है। मैंने बताया कि फ्लावर में कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम 4 पार्ट होता है। अभी हम एंड्रोसियम के बारे में बात कर चुके हैं, गाइनोसियम के बारे में बात करना बाकी है, लेकिन एंड्रोसियम में और भी कुछ बातें हैं, उसको हम देखेंगे। कैलिक्स में हमने बताया ग्रीन कलर का होता है, प्रोटेक्टिव नेचर का होता है, इसके यूनिट को सेपल बोलते हैं। गैमोसेपलस, पॉलीसेपलस, 2 कंडीशन। कोरोला में मैंने बताया ब्राइटली कलर्ड होता है, अट्रैक्शन का काम करता है, पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा।
गैमोपेटैलस होता है, पॉलीपेटैलस होता है। ठीक है। स्टेमेन के बारे में मैंने बताया कि स्टेमेन इज द यूनिट ऑफ एंड्रोसियम। स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, एंथर, बाइलोब्ड, डाइथेकस होता है और फिलामेंट हो गया। ठीक है। बहुत सारा स्टेमेन रहेगा, पॉलीएंड्रस, और अगर बहुत सारा स्टेमेन है लेकिन सब बंच में है, गुच्छे में है, तो ये एडेल्फस कंडीशन, मोनो एडेल्फस का एग्जांपल चाइना रोज, डाई एडेल्फस का एग्जांपल पी हो गया और पॉली एडेल्फस का एग्जांपल सिट्रस हो गया। ये इतने बात ध्यान रखना है आपको। ठीक है जी। अब आगे हम लोग चलेंगे, अब आगे की बात करेंगे। और थोड़ा सा इधर आ जाइए, अभी हम बात करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए। अभी ये स्टेमेन के बारे में थोड़ा सा कुछ और बात कर लेते हैं, एंड्रोसियम वाला पार्ट पे। ठीक है। आइए यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, हमारा टॉपिक फ्लावर चल रहा है, ध्यान रखना है। ठीक है। अब मैंने बोला कि कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें स्टेमेन, ठीक है, स्टेमेन जो होता है वो पॉलन ग्रेन्स नहीं प्रोड्यूस कर पाता है, मतलब एंथर के अंदर में पॉलन ग्रेन नहीं प्रोड्यूस होता है। तो इसको इसके लिए हम लोग एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, स्टेमिनोड। स्टेमिनोड का मतलब क्या हो गया? स्टेराइल स्टेमिन, स्टेराइल स्टेमिन। ठीक है। स्टेराइल स्टेमिन का मतलब जिसके अंदर में पॉलन ग्रेन नहीं बनेगा एंथर के अंदर में। तो एक बात ध्यान रखना है। ठीक है। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जिसको आपको ध्यान रखना चाहिए। अच्छा, उसके बाद फिर और 2 बातें समझ लीजिए कि जो ब्रिंजल है, ब्रिंजल में आपको क्या देखने को मिलेगा? ब्रिंजल मतलब सोलानेसी फैमिली की बात हो रही है। तो जो ब्रिंजल है उसमें क्या देखने को मिलेगा? ब्रिंजल में आप देखोगे कि जो एंड्रोसियम का स्टेमेन होता है वो कोरोला के साथ अटैच रहता है। इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं एपिपेटलस। इसको हम बोलते हैं एपिपेटलस। एपिपेटलस कंडीशन क्या है? स्टेमेन अटैच विद द कोरोला, मतलब कोरोला मतलब बोले तो पेटल, कोरोला में यूनिट होता है तो पेटल, तो इसलिए इसको बोले एपिपेटलस। चलो, तो ये ब्रिंजल है यानी सोलानेसी फैमिली में आ रहा है। ये सोलानेसी फैमिली में एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगा। और सिंबल मैंने इसको आपको बता दिया, इस तरीके से सी और ए एक दूसरे से अटैच रहेगा। अनदर पॉइंट देखिए आप इसको जाकर के, लिली फैमिली में, लिली फैमिली में देखिए, लिलिएसी में क्या होता है? लिलिएसी फैमिली में क्या कंडीशन रहेगा? आपका जो कैलिक्स और कोरोला फ्यूज कर जाता है तो पेरियंथ बन जाता है। ठीक है। तो पेरियंथ होता है वहां पे, और उधर एंड्रोसियम होता है। तो यहां पे एंड्रोसियम या बोल सकते हैं स्टेमेन पेरियंथ के साथ फ्यूज किया हुआ है, तो एक कंडीशन आता है जिसको हम बोलते हैं एपीफाइलस, है ना। एपीफाइलस इज ऑल्सो कॉल्ड एपिपेटलस। ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एपीफाइलस कंडीशन लिली में देखने को मिलेगा। लिलिएसी फैमिली, लिलिएसी फैमिली का सोल मेंबर है लिली, और ब्रिंजल फैमिली सोलानेसी से बिलोंग करता है, जिसको पोटैटो फैमिली बोलते हैं। तो वहां पे आपको एपिपेटलस कंडीशन देखने को मिलेगा। तो ये हो गया आपका जाकर के स्टेमेन के बारे में सारी बातें। अब नेक्स्ट पॉइंट जो हम लोग बात करेंगे बेटा, वो है हमारा कोरोला, यानी जिसको हम गाइनोसियम का पार्ट समझेंगे। तो हमारा लास्ट पार्ट हमारा गाइनोसियम आ रहा है। तो आइए गाइनोसियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। 1 मिनट रुक जाइए, थोड़ा सा गीला है कपड़ा तो यहाँ पे हल्का सा प्रॉब्लम है। 1 मिनट रुक जाइए थोड़ा सा। आइए अब हम बात करते हैं गाइनोसियम के बारे में। ठीक है। तो जैसा कि मैंने बताया कि गाइनोसियम ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है बेटा। इसके यूनिट को हम लोग बोलते हैं, इसका जो यूनिट होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कोरोला। अब ये कोरोला में देखो, मैंने अभी बताया कि फ्लावर जो होता है वो बाइसेक्सुअल भी हो सकता है और यूनिसेक्सुअल भी हो सकता है ना। लेकिन अगर यूनिसेक्सुअल फ्लावर है तो उसमें या तो स्टेमेन रहेगा या तो कोरोला रहेगा। अगर स्टेमेन है तो स्टेमिनेट फ्लावर बोलेंगे, और अगर सॉरी मतलब क्या मैंने बोला कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है बेटा, ध्यान से सुनो, मैंने बोला कि जब बाइसेक्सुअल फ्लावर होता है तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में या तो एंड्रोसियम रहेगा या तो गाइनोसियम रहेगा। ठीक है। मैं अपनी बातों को करेक्ट कर रहा हूं। मैंने बोला, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? मैं बोलना चाह रहा हूं कि जब एंड्रोसियम और गाइनोसियम रहेगा
तो दोनों अगर प्रेजेंट है तो बाइसेक्सुअल, अगर दोनों में कोई एक ही सेक्स प्रेजेंट है तो यूनिसेक्सुअल। तो अगर एंड्रोसियम है यानी उसमें सिर्फ स्टेमन रहेगा, तो अगर स्टेमन सिर्फ प्रेजेंट है तो उसको स्टेमिनेट फ्लावर, और अगर सिर्फ गाइनोसियम है यानी कि पिस्टिल है तो पिस्टिलेट फ्लावर। ये यूनिसेक्सुअल वाला कंडीशन रहेगा, तो ये जरा ध्यान रखना है इसको, ठीक है। अभी गाइनोसियम के बारे में देखो, मैंने बोला कि इसके जो यूनिट होता है, इसके यूनिट को हम लोग क्या लिख दिए रे बाबा, ये क्या लिख दिया मैंने, कोरोला लिख दिया। इसके यूनिट को हम क्या बोलेंगे, इसके यूनिट को हम बोलेंगे कार्पिल, कोरोला कार्पिल लिखा गया ना, इसको हम क्या बोलेंगे कार्पिल, या इसको पिस्टिल भी कहते हैं। तो अगर सिर्फ यूनिसेक्सुअल फ्लावर में कार्पिल है तो उसको हम कार्पिलेट या पिस्टिलेट फ्लावर बोलते हैं, ठीक है। अब अगर आप इसके स्ट्रक्चर को देखते हो, कार्पेल के स्ट्रक्चर को, तो ऊपर का फ्लैट पार्ट रहेगा, यहाँ पे नीचे साइलेंड्रिकल पार्ट होता है, और यहाँ पे बेसल पार्ट होता है बेटा, ओवरी इसको बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका जाकर के ओवरी, ठीक है। ये हो गया आपका स्टाइल, और ये है स्टिग्मा, ठीक है। इसमें ओव्यूल रहेगा, ओव्यूल के ओपनिंग को माइक्रोपाइल बोल दो, यहाँ से कनेक्ट स्टॉक रहता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। इस जिस पॉइंट पे फ्यूनिकल अटैच है इसको हम लोग हाइलम बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे एक चीज समझो, यहाँ पे एक कुशन लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, एनसीईआरटी लिखती है कि यहाँ कुशन लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं प्लासेंटा। क्या होता है बोलते हैं बेटा, इसको प्लासेंटा बोलते हैं, ठीक है, प्लासेंटा। तो ये ध्यान रखना है आपको, ये कार्पेल का एक यूनिट मैंने बना दिया, तो ये आप समझ लीजिए इसको, ठीक है, ठीक है। अब कार्पेल अगर फ्यूज्ड है, फ्यूज्ड कार्पेल, तो इसको बोलते हैं बेटा सिनकार्पस कंडीशन, ठीक है। और अगर कार्पेल फ्री है, फ्री कार्पेल, शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं कार्प, तो आपसे फ्री कार्पेल रहेगा तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एपोकार्पस। अगर आप एनसीईआरटी बुक्स को फॉलो करते हो तो आप देख लीजिए, आपके बुक्स में एपोकार्पस का एग्जांपल है रोज और लोटस, ठीक है, जहां पे फ्री कार्पेल में बोल रहा हूं। और सिनकार्पस का टोमेटो और मस्टर्ड है, तो एपोकार्पस में है बेटा रोज और लोटस, एपोकार्पस में रोज और लोटस है, ठीक है। यहां पे क्या है, टोमेटो, टोमेटो है और लेमन है, ठीक है, ये बात ध्यान रखना चाहिए। सॉरी, टोमेटो और मस्टर्ड है बेटा, लेमन नहीं है, टोमेटो और मस्टर्ड है, ठीक है, टोमेटो और मस्टर्ड, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। एनसीईआरटी बुक्स को उठा के देख लीजिए, एग्जाम्पल्स के लिए आपको एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाना है, जहां भी एग्जाम्पल है वो सारा का सारा आप एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, एनसीईआरटी बुक्स से बाहर नहीं जाना है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीजों में एनसीईआरटी से बाहर जाना होता है। तो आपका ये हो गया एपोकार्पस और सिनकार्पस। अब हम लोग आगे आइए, ओवरी भी मैंने कंप्लीट कर दिया, तो फ्लावर के 4 पार्ट आपको मैंने कंप्लीट करके खत्म कर दिया। अब अगला जो टॉपिक हमारा होगा वो एस्टिवेशन होगा, ठीक है। तो एस्टिवेशन